गुड मॉर्निंग dear students. Today we are learning व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5, पेज नंबर 18, लेसन नंबर 3, संज्ञा नाउन। अमित आज प्रसन्न है। उसने अपनी माँ को बताया कि वह विद्यालय की ओर से आगरा घूमने जाएगा। उसके साथ और भी बच्चे जाएंगे। वे सब बस में जाने वाले हैं। अमित की बहन सौम्या उदास हो गई। उसे माँ पुचकारती है और कहती है, तुम उदास क्यों हो? हम तुम्हें चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे। वहाँ तुम्हें भालू, चीते और शेर दिखाएंगे। आइए अब नाम की सूची बनाएं। अमित, माँ, विद्यालय, आगरा, बच्चे, बस, बहन, सौम्या, चिड़ियाघर, भालू, चीता, शेर। हमने जिन शब्दों की सूची बनाई वे किसी न किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हैं। बराबर, किसी व्यक्ति है, कोई वस्तु है और कोई प्राणी और कोई स्थान के नाम है। अब अमित और सौम्या के चेहरों के भाव पढ़ने की कोशिश कीजिए। अमित प्रसन्न है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। दिख रहा है अमित, वो प्रसन्न है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता मतलब खुशी है। सौम्या उदास है, उसके चेहरे पे उदासी का भाव है। आपको लगा ना कि हमारी सूची में भाव के नाम भी लिखे जाने चाहिए, नाम ही है ना। तो अब हमारी सूची इस प्रकार हुई। व्यक्तियों के नाम अमित, सौम्या, माँ, बच्चे, बहन। प्राणियों के नाम भालू, चीते, शेर। स्थान के नाम विद्यालय, आगरा, चिड़ियाघर। वस्तु का नाम बस, कार, कुर्सी, कलम। भाव के नाम प्रसन्नता, उदासी। ये इतना जो था, इतना हमें जो इनका परिचय बताया गया है। बराबर, तो इसमें से कितने सब प्रकार निकलते हैं। बराबर, जिसके व्यूज़ में कई व्यक्तियों के नाम है, कई प्राणियों के नाम है, कई स्थान के नाम है, कई वस्तु के नाम है और कई भाव के नाम है। यह विभिन्न प्रकार के नाम व्याकरण में संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामान्य प्रकार के या सामान्य जाति का बोध कराने वाले, विशेष प्रकार के यानी केवल एक व्यक्ति, वस्तु का या स्थान का बोध कराने वाले, और किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दशा, अवस्था आदि भावों के नाम। इसी आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये क्या है? ये बात पक्की है। ये विशेष का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। विशेष स्थान का क्या करा रहा है? ये हमें बोध करा रहा है कि कुतुब मीनार है, वो कहाँ है? दिल्ली में है। अमित और सौम्या वहीं रहते हैं। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति के इसमें नाम बताया गया और अब अमित और सौम्या के एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन वाक्यों में कुतुब मीनार किसी विशेष वस्तु का नाम है और दिल्ली किसी विशेष स्थान का नाम है। इसी प्रकार सौम्या और अमित किन्हीं विशेष बच्चों के नाम हैं। अतः ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध न कराता हो, बल्कि सामान्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। घर के अंदर भाई और बहन बैठे हैं। वे कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। क्या कहा गया है? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, स्थान का बोध न कराए उसे क्या कहते हैं? सामान्य व्यक्ति और प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे जातिवाचक। जैसे कि क्या बोला है? घर के अंदर भाई और बहन बैठे हैं और वे कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। देखिए इन वाक्यों में भाई या बहन का कोई नाम लिया जाता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो
जाता, लेकिन केवल भाई या बहन कहने से तो वह कोई भी बच्चा या बच्ची हो सकती है और उसका कुछ भी नाम हो सकता है। सामान्य जाति का बोध कराने के कारण भाई और बहन जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार कुर्सी, नाश्ता और घर भी सामान्य जाति का बोध कराते हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बच्चों, हमने यहाँ दो संज्ञा देखी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का विशेष बोध कराता है। इससे बताता है हाँ ये जैसे कि दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली में है तो ये क्या विशेष स्थान है और विशेष क्या है, विशेष वस्तु है। तो हमें पता चलता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु का, प्राणी का या किसी का भी क्या नहीं विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता, इसलिए उससे क्या इस तरह क्या हमें पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि यहाँ हमें बताया गया कि भाई और बहन नाश्ता करें तो कोई भी भाई और बहन हो सकते, वो बच्चा बच्ची कोई भी हो सकते हैं और उनका कुछ भी नाम हो सकते हैं। यह भी जानिए, कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द का समूहों का नाम बताते हैं, जैसे चाबी का गुच्छा मुझे दे दो, और ये देखें नदी के किनारे भीड़ जमा हो गई। समूहों का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे गुलदस्ता, सेना, जनता। बराबर, गुलदस्ते में क्या होता है, बहुत सब फूल होते तभी वो गुलदस्ता बनता है। सोना, सेना में भी बहुत सब क्या होते हैं, सिपाही होते हैं। बराबर, और जनता में भी बहुत सब पब्लिक और लोग होते हैं, इसलिए ये कैसा है, समूहवाचक। समूहों का क्या कराता है, ये बोध कराता है। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द उन वस्तुओं के नाम का बोध कराते हैं जिन्हें नापा या तोला जा सकता है, जैसे 1 लीटर दूध ले आओ, आधा किलो चीनी दे दो। क्या कहा, कुछ जातिवाचक संज्ञा उन शब्दों का नाम का बोध कराते हैं जिन्हें नापा या तोला जाता है, जैसे कि 1 लीटर दूध ले और आधा किलो चीनी दे दो। तो इसमें लीटर और दूध क्या है, एक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे दाल, गेहूँ, चांदी, घी। ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम नापते और तोलते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी शब्द, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के भावों का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चिड़ियाघर पहुंचकर सोम्या की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। ये आपको दिख रहा है चिड़ियाघर, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, मतलब वो बहुत खुश हुई। इस वाक्य में चिड़ियाघर जातिवाचक संज्ञा है, सौम्य जातिवाचक संज्ञा है, जबकि प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह शब्द प्रसन्न होने का भाव दर्शाता है। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों की सूची यहाँ दी गई है, इन्हें समझकर याद करिए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, खुशी, क्रोध, उदासी, चालाकी, उदारता, गहराई। ओके, यह हमारा लेसन नंबर 3 था। इसमें हमने बहुत सारी संज्ञाएं देखी और इस वाक्य में चिड़ियाघर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और सौम्या व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का क्या कराता है, बोध कराता है। लेकिन चिड़ियाघर क्यों जातिवाचक है, क्योंकि चिड़ियाघर हमें बताया नहीं गया कि कहाँ का चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और जो प्रसन्नता है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये आपको पढ़ना है।